हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आप तैयार हैं मंझन पढ़ने के लिए। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो जो रैदास है उनकी भक्ति की कविता, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और आज दूसरा चैप्टर लेते हैं, वो चैप्टर है मंझन का। रैदास भी भक्त कवि है और मंझन भी भक्त कवि है, लेकिन मंझन सूफी कवि है। अब ये सूफी का मतलब क्या होता है? सूफी समझने के लिए फिर हम भक्ति काल, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किए हैं, उस भक्ति काल में एक और धारा थी। जैसे हम आपको बताए थे कि दो धारा थी, एक निर्गुण भक्तों की धारा थी और दूसरा सगुण भक्तों की धारा थी। तो निर्गुण भक्ति धारा में भी दो धाराएं थी, एक को ज्ञान मार्गी कहा गया और दूसरे को प्रेम मार्गी कहा गया। ज्ञान मार्गी कौन थे? कबीर दास, रैदास। हालांकि इन लोगों ने भी प्रेम को महत्व दिया, लेकिन इन लोगों ने और भी बातें की जो प्रेम के मार्ग से चले। जैसे कि आप सुने होंगे, बहुत चर्चा का विषय था पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचना की और उनके जो धारा में कवि आए, उन्हीं कवियों में से एक नाम मंझन का भी है। तो मंझन ये वैसे कवि थे जो प्रेम को प्रमुख मानते थे। इन लोगों ने यदि कहानियां लिखी तो कहानियां हिंदू घरों से ली और उसे प्रबंध काव्य के रूप में विकसित किया। वही है पद्मावत। तो इनके माध्यम से हम ये समझेंगे कि इनके लिए प्रेम क्या था। आपके लिए प्रेम क्या है? प्रेम शब्द तो आपने सुना होगा, लेकिन प्रेम का मतलब क्या है? और प्रेम के बारे में बड़ी बड़ी बातें हैं। पोथी परी पर जग मरा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। मतलब प्रेम अद्भुत है। प्रेम यदि आप नहीं जाने इस जिंदगी में आके, तो आपका सारा पढ़ना लिखना बेकार। पोथी पर जग मरा, पंडित भया न कोई। यदि प्रेम को आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना लिखना बेकार हो गया। जितने संत महात्मा हुए, सबके सबने प्रेम को महत्व दिया। लेकिन हम आम जिंदगी में देखते हैं, आप किसी को प्रेम करते हैं, आई लव यू बोल देते हैं, झगड़ा पैदा हो जाता है। एक तरफ संत लोग कहते हैं प्रेम में बड़ी बड़ी बातें, राधा कृष्ण का पूरा जीवन प्रेममय है, और दूसरी तरफ हमें ये सब देखना पड़ता है। दरअसल प्रेम क्या है? तो प्रेम सभी भावों का राजा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रेम यही वो भाव है जिसमें हम तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। इसमें हम सब कुछ दे के भी खुश रहते हैं। क्रोध सब कुछ लेके भी दुखी रहे, लालच सब कुछ लेके भी दुखी रहे। लेकिन प्रेम ऐसा भाव है जिसमें हम सब कुछ दे के भी प्रसन्न रहते हैं। तो प्रेम के साथ दूसरी बात यह है कि प्रेम के लिए एक और व्यक्ति चाहिए, यानी दूसरे के सानिध्य का मजा लेना प्रेम है। और प्रेम से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। हमारे गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि प्रेम की पाठशाला, ये जो संसार क्या है वो प्रेम का पाठशाला है। उसको कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का। तो प्रेम का कोई जोर नहीं है। मंझन कहते हैं शब्द ऊंच चारियो जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर दे सो राजा। वह व्यक्ति महान है जो प्रेम के रास्ते पर अपना सिर दे दिया। वास्तव में आप देख लीजिए, आप लोग यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं क्लास में, कल्पना करिए कि आप दूसरे के बीच में नफरत पैदा हो जाए, नफरत की चिंगारी भड़क जाए, तो जो इतना पास पास बैठे हैं वो बैठेंगे नहीं। एक दूसरे से हम झगड़ा करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे और लड़ लड़ के हम मर जाए। तो ये प्रेम जो है वो हमें एक सूत्र में बांधता है, हमें जीना सिखाता है।
आज जो कुछ भी महान है वो प्रेम के कारण है। समाज बना है तो प्रेम के कारण बना हुआ है। और प्रेम एक ऐसा मनोभाव जो आपके दिल में बढ़ जाए। जैसे आप ऐसे सोचिए तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी कि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं परिवार के लिए? अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के पालने पोसने में लगा देते हैं और खुश होते हैं कि चलो भाई हमने अपने परिवार को प्रेम किया। कुछ लोग का जो दिमाग होता है, दिल होता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वे अपने गांव को प्रेम करने लगते हैं। तो उनको संतुष्टि तब मिलती है जब वो गांव के लिए कुछ करते हैं। लेकिन कुछ और हृदय बड़ा हो जाता है तो वे लोग क्या करते हैं? देश के बारे में सोचते हैं। भगत सिंह देश के नाम पर फांसी चढ़ गए। ऐसी बहुत सी कहानियां आप देखे होंगे। वीर कुंवर सिंह, भगत सिंह, इन लोगों को देश से प्रेम था। देश के लिए जीते थे, देश के लिए मरते थे। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐसा कहते थे। तो प्रेम आपके हृदय का विस्तार करता है। और प्रेम में ये क्षमता है कि पूरे ब्रह्मांड को भी संभाले। जब आदमी का हृदय इतना बड़ा हो जाता है, इतना प्रेममय हो जाता है, तो कह पड़ता है अहम ब्रह्मास्मि। तो प्रेम हमारे हृदय का विस्तार करता है, हमारा विस्तार करता है। प्रेम मूलभूत बात है। मंजन कहते हैं कि प्रेम अमोलिक नग संसारा, जेहि जीव प्रेम सुधनि अवतारा। संसार को आप यदि अंगूठी मान लीजिए तो प्रेम इस संसार रूपी अंगूठी में नगीने के समान, नग के समान। संसार रूपी अंगूठी में नगीने के समान है। प्रेम अमोलिक नग सय सारा, जेहि जीव प्रेम सुधनि अवतारा। जिसके हृदय में प्रेम है उसका जन्म लेना धन्य है, उसका अवतार लेना धन्य हो गया। प्रेम नहीं है, जीवन बेकार चला। कहते हैं प्रेम लाग संसारी उपावा, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा। ये जो संसार है प्रेम के कारण पैदा हुआ है और प्रेम के कारण ही परमात्मा प्रकट होते हैं। ओशो ने कहा था कि प्रेम है द्वार प्रभु का। यदि आपके दिल में प्रेम है तो आप परमात्मा की ओर जाएंगे। प्रेम नहीं है तो परमात्मा की ओर नहीं जाएंगे। जिन्होंने प्रेम किया वे ही प्रभु को पाए, प्रेम नहीं किया प्रभु को नहीं पाए। जो नफरत में जीते हैं वो केवल आग पाते हैं, आग का जरिया पाते हैं। प्रेम मूल्यवान है। प्रेम ज्योति सम सृष्टि जोरा, दोसर न पाव प्रेम कर जोरा। इस संसार में जो प्रकाश है, जो ज्ञान का प्रकाश है, उसका भी कारण प्रेम ही है। अदरवाइज नहीं होता। प्रेम प्रकाश का कारण है। आपके जीवन से प्रेम को निकाल दिया जाए, आपके मन से यदि प्रेम को निकाल दिया जाए तो आपका मन रेगिस्तान हो जाए, नागफनी का कांटा हो जाए। प्रेम ही वो भाव है जो आपके मन में गंगा बहाता है, मन को उपजाऊ बनाता है और पूरी जिंदगी आदमी इस प्रेम को खोजने में बिता देता है। तो प्रेम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी आंखों में जो प्रकाश है, जो प्रसन्नता है, उसके कारण में भी, उसके जड़ में भी ये प्रेम ही है। दूसरा कोई भी प्रेम के जैसा नहीं। प्रेम इकलौता है, इसका कोई सानी नहीं, इसका कोई जोड़ीदार नहीं। कह नहीं सकते कि चलो प्रेम के बदले इससे काम चला लो, नहीं, ऐसा है ही नहीं। प्रेम ज्योति समशिष्ट जोरा, कोई न दोसर न पाओ प्रेम कर जोरा। उसके बाद से कहते हैं कि विरुला कोई जाके सिर भाग, सो पावे यह प्रेम सुहाग। कोई इस धरती पर है सौभाग्यशाली जो इस प्रेम को पाता है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या
हम लोग प्रेम को नहीं पा सकते। समझिए बात को। कहते हैं प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रज्ञा की जरूरत है। प्रेम प्रज्ञावान को होता है, और वह प्रज्ञा किसी किसी के पास है। मतलब ये हुआ, दीपक तो सबके पास है, जल नहीं रहा है, बुझा हुआ दीपक। यदि वो दीपक जल जाए तो प्रज्ञा आए, प्रज्ञा आए तो प्रेम समझ आए। इसीलिए कहते हैं बिरला कोई जाके सिर भागू, सो पावे यह प्रेम सुहागू। लाखों करोड़ों लोग जिंदगी की तलाश में हम मौत की कितने पास आ गए, करते करते मर जाते हैं, प्रेम का पौ भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो बहुत विरले लोग समझ पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग समझ नहीं सकते, समझ सकते हैं, समझने का प्रयास नहीं, समझने का प्रयास नहीं करते। शब्द ऊंच चारियु जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर दे सुराजा। ऊंचा शब्द है चारों युगों में, सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता, इस प्रेम शब्द की डंका बजती रही है। प्रेम शब्द लहराता रहा है। शब्द ऊंच चारियु जुग बाजा, और निष्कर्ष कहते हैं राजा, बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो 8 फुट का हो गया, वह भी नहीं है जो डीएम बन गया या प्रधानमंत्री बन गया। नहीं, सूफियों के परिभाषा के अनुसार, संतों के परिभाषा के अनुसार बड़ा आदमी केवल और केवल वह है जो प्रेम के मार्ग पे मर मिटे। प्रेम के मार्ग पे उन्होंने अपना शीश उठा के रख दिया। कबीरदास कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। हाथ उतारे शीश धरे, सो बैठे घर पाए। कबीरदास कहते हैं कि यह प्रेम का घर है, तुम्हारे मौसी का घर नहीं है। यहां पर आने के लिए अपने शीश को, अपने अहंकार को हाथ में उठा के लाना पड़ेगा। तो वही व्यक्ति महान है, वही व्यक्ति बड़ा है, वही व्यक्ति खास है जिसने प्रेम के आगे अपने अहंकार को झुका दिया, अपना सर झुका दिया, प्रेम को अपने ऊपर हावी होने दिया। जो प्रेम, जिसके रोम रोम में, रग रग में प्रेम समा गया। वैसे ही जैसे जलेबी को जब चाशनी में डाला जाता है तो वो चाशनी उसके रोम रोम में समा जाती है। जब व्यक्ति के रोम रोम में प्रेम समा जाता है, रोम रोम से प्रेम टपकने लगता है, तो वो व्यक्ति दिव्य बन जाता है। तो बिरला कोई जाके सिर भागू, जो पावे या प्रेम सुहाग। अब कहते हैं कि प्रेम का बाजार सभी दिशाओं में फैला हुआ है। कुछ लोग प्रेम के व्यापारी हैं, कुछ लोग हैं जो हीरे मोती को तलाश रहे हैं, बाद बाकी तो कंकर पत्थर में सभी 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 के सभी फंसे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, मंजन कहते हैं एक काम करना, जो लोग भी प्रेम के रास्ते से चल रहे हो, प्रेम के व्यापारी हो, बहकाना मत उन्हें, डहकाना मत, कष्ट मत देना, प्रेम के रास्ते पर उन्हें चलने देना। इतना करके भी तुम कुछ उपकार कर दोगे। तो प्रेम क्या है? तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। देने का भाव, लेने का भाव और देने का भाव, जब आपके अंदर देने का भाव प्रबल हो जाए तो समझिए प्रेम का बीज अंकुरित हुआ। यहां तो हम इतने सेल्फिशनेस में जी रहे हैं कि धन्यवाद देने तक, धन्यवाद देने तक का भी हमें मन नहीं होता।
हम धन्यवाद तक नहीं दे पाते, और तो और हम अपना समय तक नहीं दे पाते किसी को, और तो और अपनों को नहीं दे पाते, गैरों की तो बात छोड़ दीजिए। हम इतने सेल्फिशनेस में जी रहे हैं, हम इतने सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। प्रेम सोसाइटी बनाता है, प्रेम संबंध बनाता है और संबंध से समाज बनता है। प्रेम व्यक्ति बनाता है और प्रेम जिंदगी बनाता है। दिल के गहराई में उतर करके इस प्रेम के अमृत को आप अपने रोम रोम में उतर जाने दें, तब जाकर के यह जो संसार है उसकी अंगूठी में नगीना चमकेगा। अदरवाइज संसार भी रूखा सूखा रहेगा। इस रूखी सूखी जिंदगी में प्रेम सावन की बरसात जैसी, इस रेगिस्तान में प्रेम अमृत बूंदों जैसा है। तो आइए ज्योति से ज्योति जलाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। ज्योति से ज्योति जलाते चले और प्रेम की गंगा बहाते चले। इस भाव के साथ साथ हम इस कविता को यहां पूर्ण करते हैं। अगले पद में फिर मैं आपसे मिलूंगा। यदि कविता अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, काम की हो, तो अपने भाव को कमेंट के रूप में व्यक्त कर दीजिए, लाइक करिए और अपने अन्य दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। यह भी एक प्रेम है। प्रशंसा करना प्रेम है, सहयोग करना प्रेम है, मुस्कुराना प्रेम है। तो आइए सहयोग करने की कोशिश करते हैं। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, अगले पद में।